शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्बीह अल्लाह ताला की दरूद सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रात नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि बीवी कब तक हक महर खामद से ले सकती है। बीवी खामद से हक महर तलब करती है लेकिन खामद इनकार कर देता है, फिर बीवी क्या करे? क्या कभी खामद हक महर देने से इनकार कर सकता है? क्या कानून में हक महर वसूल करने के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर है, कोई मियाद मुकर्रर है? आइए इस मौजू को देखते हैं कानून की नज़र में। हक महर शादी का एक लाजमी हिस्सा है, जुज़ है, और अक्सर हक महर निकाह के वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है, हालांकि ये लाजमी नहीं है, बाद में भी हो सकता है। कुछ लोग शरई हक महर मुकर्रर करने को तरजीह देते हैं और कुछ लोग अलग से हक महर तय करते हैं, ज़्यादा हक महर तय करते हैं, और कुछ लोग तो अपनी बीवी के नाम जायदाद, मकान, दुकान, प्लॉट वगैरह भी लिख देते हैं। नंबर एक, हक महर फौरी तौर पर अदा कर दिया जाए, मौके पर अदा कर दिया जाए, और दूसरा बाद में अदा किया जाए, या जब बीवी तलब करे उस वक़्त अदा कर दिया जाए। अब जो बाद में अदा करने वाला हक महर है उसको कब अदा करना ज़रूरी हो जाता है? अगर नंबर वाइज देखा जाए तो नंबर एक, अगर बीवी तलब कर ले तो फिर शौहर के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो हक महर अदा करे, या शादी ख़त्म हो जाए, चाहे वो किसी के फौतगी पर ख़त्म हो या वैसे तलाक या खुला ले ली जाए, तो हक महर अदा करना ज़रूरी हो जाता है। और ऐसी सूरत में अगर खामद हक महर अदा नहीं करता तो फिर बीवी अदालत को रुजू कर सकती है, फिर बीवी अदालत के पास जा सकती है और हक महर वसूल कर सकती है। लेकिन उसके लिए वक्त मुकर्रर कर दिया गया है कि अगर बीवी ने शौहर से हक महर तलब किया है या शादी ख़त्म हो गई है, कोई वफ़ात पा गया है या खुला हो गई है या तलाक हो गई है, तो इसके 3 साल के अंदर अंदर बीवी हक महर तलब कर सकती है, उसके बाद नहीं। इस हवाले से पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कानून मियाद समात में आर्टिकल 103 और आर्टिकल 104 हक महर से मुतल्लक है। आर्टिकल 103 के मुताबिक अगर बीवी शादी के दौरान भी हक महर तलब करती है तो ये ज़रूरी है कि खामद हक महर अदा करे। अगर खामद इनकार करेगा तो बीवी अपने हक महर तलब करने के 3 साल के अंदर अंदर अदालत से रजू कर सकती है, अदालत में दावा दायर कर सकती है और अपना हक महर वसूल कर सकती है। चाहे शादी बरकरार भी रहे तब भी बीवी ये ऐसा कर सकती है। अब अगर बीवी हक महर तलब नहीं करती, शौहर वफ़ात पा जाता है, तो फिर शौहर के वफ़ात पाने के दिन से 3 साल के अंदर अंदर बीवी हक महर तलब कर सकती है। लेकिन एक और भी सूरत है कि अगर शादी ख़त्म हो जाती है, तलाक हो जाती है या खुला हो जाती है, तो फिर उस खुला या तलाक के 3 साल के अंदर अंदर बीवी अदालत से रजू कर सकती है और अदालत के ज़रिए अपना हक महर वसूल कर सकती है। लेकिन अगर औरत 3 साल के बाद हक महर की वसूली का दावा दायर करेगी तो फिर अदालतें खुद भी इस दावे को खारिज कर सकती हैं, आज खुद खारिज कर सकती हैं, क्योंकि अदालत ने सबसे पहले दावे में कानून मियाद को देखना होता है कि इस दावे को मियाद के अंदर अंदर दायर किया गया है या बाद में। अगर मियाद के बाद दावा दायर किया जाए तो अदालत किसी के बताए बगैर खुद भी दावा खारिज कर देती है। लेकिन अगर अदालत इस पहलू को नज़रअंदाज कर देती है तो फिर मुद्दा अलह यानी कि खामद के बताने पर, दरख्वास्त देने पर अदालत ऐसे दावे को खारिज कर देगी। रास्त नुक्ता यह है कि अगर बीवी ने अदालत के ज़रिए हक महर वसूल करना है तो
اس کی میعاد 3 سال ہے۔ 3 سال کے اندر اندر حق مہر کی وصولی کا دعویٰ دائر کیا جائے تو فائدہ ہوگا، بس صورت دیگر مشکل ہو سکتی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔